भारत की धरती ने सदियों से ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनके नाम समय के साथ किंवदंती बन गए। कुछ योद्धा इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक सपूत की है जिसने न तो अपने प्राणों की परवाह की, न ही दुश्मन की ताकत की। ये कहानी है लांस नायक एल्बर्ट एक्का की, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उस नायक की जिसने अकेले दम पर युद्ध की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये कहानी है साहस की, कर्तव्य की और उस अदम्य इच्छा शक्ति की जो इंसान को असंभव को संभव बना देने की ताकत देती है। झारखंड का एक साधारण गांव। एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के तत्कालीन बिहार राज्य के एक छोटे से गांव जरीडीह में हुआ था। ये इलाका आज भी अपनी सादगी, हरियाली और संघर्षपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, सीधे हैं और देशभक्ति उनके खून में रची बसी है। एल्बर्ट एक्का एक आदिवासी परिवार से आते थे। उनका परिवार बहुत साधारण था, न धन था न संसाधन, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही एल्बर्ट शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही दृढ़ता थी। वे कम बोलते थे, पर जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। गांव के लोग बताते थे कि एल्बर्ट को पहाड़ों और जंगलों से खास लगाव था। वे कठिन रास्तों पर चलने से डरते नहीं थे। शायद यही जंगल, यही पगडंडियां आगे चलकर उनके युद्ध कौशल की नींव बनी। बचपन से ही अनुशासन की झलक। एल्बर्ट एक्का का बचपन संघर्षों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां समझ ली थीं। पढ़ाई के साथ साथ वे घर के कामों में हाथ बटाते थे। खेतों में काम करना, जंगल से लकड़ी लाना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वो था उनका अनुशासन और आत्मसम्मान। वे कभी किसी के सामने झुके नहीं और न ही अन्याय को चुपचाप सहा। गांव में जब भी सेना की बातें होती, एल्बर्ट चुपचाप सुनते रहते। खाकी वर्दी, अनुशासन, देश की सेवा, ये सब उन्हें भीतर से आकर्षित करता था। शायद उसी समय उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि उनका रास्ता क्या होगा। भारतीय सेना में प्रवेश। 1962 का भारत चीन युद्ध देश के लिए एक कठिन समय था। हर तरफ देशभक्ति की भावना थी, युवाओं में सेना में जाने का जोश था। उसी दौर में एल्बर्ट एक्का ने भी भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। 2 दिसंबर 1962 को उन्होंने भारतीय सेना की 14 गार्ड्स बटालियन में भर्ती ली। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गांव का साधारण लड़का अब देश का सिपाही बन चुका था। सेना में प्रशिक्षण आसान नहीं होता। कठोर अनुशासन, कठिन शारीरिक अभ्यास, मानसिक मजबूती की परीक्षा, ये सब हर सैनिक को देना पड़ता है। एल्बर्ट एक्का ने इन सभी परीक्षाओं को न केवल पास किया, बल्कि अपने अधिकारियों और साथियों का भरोसा भी जीता। वे आदेशों का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य नहीं टूटता था। यही गुण उन्हें आगे चलकर एक असाधारण योद्धा बनाते हैं। सैनिक से योद्धा बनने की यात्रा। सेना में कुछ सैनिक सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को समझकर खुद निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। एल्बर्ट एक्का दूसरे प्रकार के सैनिक थे। वे हर मिशन को गंभीरता से लेते थे, चाहे वो सीमा पर गश्त हो या कठिन इलाके में ऑपरेशन। वे हमेशा आगे रहते थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी जानते थे कि अगर मिशन कठिन है तो एल्बर्ट एक्का पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी यही विशेषता 1971 के युद्ध में निर्णायक साबित होने वाली थी। 1971 का युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़। 1971 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ये युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, ये मानवता का युद्ध था। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों ने भारत को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया। भारतीय सेना ने रणनीतिक और साहसिक तरीके से युद्ध की तैयारी की। हर यूनिट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 गार्ड्स बटालियन को भी एक बेहद कठिन मिशन दिया गया। ये मिशन था गंगा सागर सेक्टर में दुश्मन की मजबूत चौकियों पर हमला करना। गंगा सागर, जहां मौत इंतजार कर रही थी। गंगा सागर सेक्टर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। यहां पाकिस्तानी सेना ने मजबूत बंकर बना रखे थे। चारों ओर बारूदी सुरंगें, मशीन गन पोस्ट और ऊंचाई पर स्थित दुश्मन की निगरानी चौकियां थीं। इस इलाके को पार करना आसान नहीं था। दुश्मन हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। यहीं पर लांस नायक एल्बर्ट एक्का को उनकी प्लाटून के साथ तैनात किया गया। हमला शुरू होने से पहले की रात। युद्ध से पहले की रात हमेशा भारी होती है। सैनिक जानते हैं कि सुबह क्या होने वाला है, लेकिन कोई डर को चेहरे पर नहीं आने देता। एल्बर्ट एक्का उस रात असामान्य रूप से शांत थे। उन्होंने अपने हथियारों को ध्यान से जांचा, अपने साथियों से कम लेकिन सटीक बातें की। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही अति उत्साह, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था।
मानो उन्हें पता हो कि आने वाला दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गंगा सागर का नर्क, जब एक सैनिक पूरी चौकी पर भारी पड़ा। 12 दिसंबर 1971 की सुबह गंगा सागर सेक्टर में धुंध फैली हुई थी। ठंडी हवा के बीच बारूद की हल्की गंध पहले से ही माहौल को भारी बना रही थी। भारतीय सेना की टुकड़ियां धीरे धीरे अपनी तय पोजीशन की ओर बढ़ रही थीं। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, क्योंकि सामने मौत छिपकर बैठी थी। पाकिस्तानी सेना को इस इलाके का पूरा फायदा था। ऊंचाई पर बने बंकर, चारों तरफ फैली कांटेदार तारें, बारूदी सुरंगें और मशीन गनों की क्रॉस फायरिंग। ये एक ऐसी चौकी थी जिसे दुश्मन अजय मानता था। भारतीय सेना के लिए यह केवल हमला नहीं था, ये रास्ता खोलने की लड़ाई थी। पहला हमला और भारी नुकसान। जैसे ही भारतीय सैनिक आगे बढ़े, दुश्मन ने अचानक जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गनों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गोलियां जमीन, पेड़ों और चट्टानों को चीरती हुई निकल रही थीं। भारतीय सैनिक जमीन पर लेटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर मीटर पर खतरा था। दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट विशेष रूप से घातक साबित हो रही थी। वहां से निकल रही गोलियां पूरे हमले को रोक रही थीं। कई सैनिक घायल हो गए। आगे बढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। यही वो क्षण था जब लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने स्थिति को समझा। अल्बर्ट एक्का का निर्णय। युद्ध के मैदान में हर सेकंड मायने रखता है। अगर उस मशीन गन बंकर को तुरंत चुप नहीं कराया गया तो पूरी टुकड़ी को भारी नुकसान हो सकता था। अल्बर्ट एक्का ने बिना किसी आदेश का इंतजार किए खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये एक अनुभवी सैनिक का सोच समझकर लिया। दिसंबर 1971 की ठंडी रात, भारतीय सेना को गंगा सागर में दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करने का आदेश मिला। जैसे ही टुकड़ी आगे बढ़ी, पाकिस्तानी सेना ने भारी मशीन गनों और मोर्टार से गोलाबारी शुरू कर दी। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जमीन पर गिरते गोले और उड़ती मिट्टी ने माहौल को भयावह मिला दिया। भारतीय सैनिकों की प्रगति दुश्मन के एक प्रमुख मशीन गन बंकर के कारण रुक गई। उस बंकर से निकलती लगातार गोलियों की बौछार ने आगे बढ़ना लगभग असंभव कर दिया था। कई सैनिक घायल हो चुके थे और पूरी टुकड़ी खतरे में थी। निर्णायक क्षण और एल्बर्ट एक्का का साहस। स्थिति की गंभीरता को लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए स्वेच्छा से उस बंकर को नष्ट करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का अंतिम निर्णय साबित होने वाला था, लेकिन उस समय उनके मन में केवल एक ही विचार था, मिशन की सफलता। गोलियों की बौछार के बीच वे जमीन से चिपक कर रेंगते हुए दुश्मन के बंकर की ओर बढ़े। हर पल मौत उनके बेहद करीब थी। जैसे ही वे बंकर के पास पहुंचे, उन्होंने पूरी ताकत से ग्रेनेड अंदर फेंका। तेज धमाका हुआ और मशीन गन की आवाज अचानक शांत हो गई। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। आगे एक और दुश्मन का ठिकाना भारतीय सैनिकों पर कहर बरसा रहा था। एल्बर्ट एक्का, जो पहले ही घायल हो चुके थे, फिर से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और दूसरे बंकर पर भी हमला कर दिया। अंतिम बलिदान। दूसरे बंकर को नष्ट करने के दौरान लांस नायक एल्बर्ट एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने हथियार को थामे रखा और दुश्मन पर वार करते रहे। उनके इस अद्भुत साहस और बलिदान ने भारतीय टुकड़ी का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। उनके साथियों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया और गंगा सागर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। गंगा सागर की जीत का प्रभाव। गंगा सागर की जीत ने पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना को बड़ी बढ़त दिलाई। दुश्मन की रक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इसके बाद भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ये जीत अंततः ढाका के पतन और बांग्लादेश के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुई। गंगा सागर की जंग ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और बलिदान के आगे सबसे मजबूत किले भी टिक नहीं सकते। परमवीर चक्र से सम्मान। लांस नायक एल्बर्ट एक्का के अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को भारत ने कभी नहीं भुलाया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो केवल असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। उनकी कहानी आज भी भारतीय सेना के प्रशिक्षण केंद्रों में नए सैनिकों को प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती है। वे केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि कर्तव्य, साहस और देश प्रेम की जीवंत मिसाल थे। अमर विरासत। लांस नायक एल्बर्ट एक्का का नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना राष्ट्र के लिए खड़ा हो जाए।
गंगा सागर की धरती आज भी उनके बलिदान की साक्षी है। जब भी 1971 के युद्ध की बात होती है, एल्बर्ट एक्का का नाम श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाता है। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता रहेगा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता।